Hello dear friends. How are you? My name is Ketan. I hope you are good, fit and healthy. आप सबको पता है कोविड-19 चल रहा है, इसलिए हमें साबुन से अच्छी तरह हाथ धोने चाहिए। हमें जरूरत आने पर ही हमें बाहर जाना चाहिए। बाहर जाने पर हमें मास्क और सैनिटाइजर लेकर जाना चाहिए। हमें भीड़ वाली जगह पे नहीं जाना चाहिए। हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, वेजिटेबल, फ्रूट, जूस, मिल्क, सूप। हमें बाहर वाला कुछ नहीं खाना चाहिए। हमें जो खाना वो हमारी मम्मा बना के देगी। Stay home, stay safe, stay home, stay safe. Thank you. Have a nice day. Bye bye. Hello dear children. How are you all? All of you must be fine and safe at your homes. बेटे, आजकल हम अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना सीख रहे हैं। हमने अभ्यास पुस्तिका में सारे अक्षर लिखने सीख लिए। हमने स्वर भी लिखने सीख लिए अपनी नोटबुक में। आज हम व्यंजन लिखने लगे हैं। थोड़ा सा समझ लें उससे पहले हम इन 5 लाइन्स में लिखते थे। ये ऊपर की 2 लाइन्स रेड कलर की और बीच की 3 लाइन्स में हम लिखते थे 1 2 3। जैसे हमने लिखा क, यहां सेंटर वाली लाइन तक आके मुड़ गए और ऊपर गए, घूम के नीचे आ गए। ऐसे हमने क लिखना सीखा था। फिर हमने च लिखना सीखा, ऐसे सीखा ना। फिर हमने और अक्षर कौन सा सीखा? छ सीखा। जैसे ये ऐसे। अब हम इन अक्षरों को इन 2 लाइनों में लिखना सीखेंगे, जैसे हमने स्वर सीखे थे। अब बीच की लाइन इसमें नहीं रहेगी, तो हम कैसे लिखेंगे? ऐसे ऊपर से नीचे तक एक लाइन, सेंटर से आके मुड़ जाएंगे ऐसे। इसकी बनावट बिल्कुल सेम रहेगी, बस लाइन्स अब 2 हो जाएंगी। ये च जैसे लिखा था, सेंटर से शुरू कर देंगे, ऐसे घूम के ऊपर और सिर पे लाइन। फिर हमने छ कैसे लिखा? उसको भी सीधा यहां से ये देख लेना है कि जहां नीचे टच करते थे वहां नीचे टच करते रहना है और यहां एक लाइन ऐसे। अब हम अपनी नोटबुक में लिखना सीखेंगे। आइए लिखना सीखें। ये है हमारी हिंदी की नोटबुक। इसी में हमने अ से अंत तक लिखना सीखा था। आज हम इसमें लिखेंगे क से शुरू करके न तक। हम पूरे व्यंजन एक ही दिन में नहीं करेंगे, आधे आज लिखेंगे, आधे अगली बार लिखेंगे। जिस दिन आप ये काम करेंगे उस दिन की डेट यहाँ लिखेंगे। अब नीचे आ जाइए। यहाँ मैम ने कट के कुछ साइन लगा रखे हैं। इसका मतलब है हमने इसी के सामने लिखना है, जहां मर्जी नहीं लिखेंगे। तो शुरू करने लगे हैं। पहली लाइन, सबसे पहला अक्षर है हमारा क। जो हमने सीखा हुआ है बिल्कुल वही बनावट, बस 2 लाइनों में लिखते जाना है। क, थोड़ा स्पेस छोड़ के ख। आप सबने प्रैक्टिस की हुई है ना बेटे अच्छे से, और पहचान भी होनी चाहिए सभी की। नेक्स्ट ग। ग की पहली टांग जो होती है ये ऊपर तक रहती है, नीचे टच नहीं होती। फिर घ, आधा चक्कर, ऊपर गए 1 और अण खाली, ड डमरू लिखा और उसके पीछे एक डॉट, बस ऐसे डॉट। दूसरी लाइन, पहला अक्षर च। आपने सीक्वेंस भी लर्न करनी है और किस लाइन के बाद कौन सी लाइन आती है ये भी। अगला छ, छ छाता, फिर ज, एक बना के छोटी सी लाइन घूम के टांग खींचो। ज को नीचे टच नहीं करेंगे।
झ को लिखने लगे, ध्यान रखेंगे ई इमली में जो मैम ने चेंज सिखाई थी बिल्कुल वैसे ई इमली बनाएंगे और फिर उसको झ बना देंगे ऐसे। ये लाइन को नीचे नहीं लेके जाएंगे। और इसका जो यहाँ है खाली, उसकी शक्ल देखो कौन सी है। यहां से पेंसिल रख के गोल घूमो और टांग खींचो, बस। आगे है ट। ट तो बहुत आसान होता है ये, ट। और ट के गोले को घुमाते हुए जब हम पूरा कर देते हैं तो वो बन जाता है ठ। फिर ड डमरू, ढ ढक्कन। पहले ट लिखेंगे, घूम के ऊपर जाके गोला बना देंगे। और अण खाली, एक टांग मोड़ी एक टांग सीधी। ये हो गई हमारी तीसरी लाइन। नेक्स्ट है त। थ, थर्मस। इसके ऊपर सारे पे लाइन नहीं लगाएंगे, सिर्फ डंडे पे लाइन। फिर द, ढ जैसी शक्ल बनाएंगे, पहले थोड़ा ऊंचा रखेंगे और इसकी टेल को लाइन पे छोड़ देंगे। द, ध छोटा सा गोला बना के आधा चक्कर ऊपर जाओ एक, और छोटी सी लाइन सिर्फ एक के ऊपर। और न। अब हमने ये 4 लाइंस लिख दी। हमने क से न तक लिखना था, ये हमारा कंप्लीट हो गया। आपने इतना लिखने की प्रैक्टिस करनी है, सीक्वेंस भी लर्न करनी है और इनकी पहचान भी करनी है। फिर हम नेक्स्ट टाइम इसके आगे चलेंगे। नाउ टेक आउट योर मेरा प्रथम शब्द ज्ञान। ये है हमारी रीडिंग बुक। ओपन दिस बुक एट पेज नंबर 19। इस पेज को हमने पहले भी पढ़ा था। देखें जरा ऊपर क्या लिखा है। बिना मात्रा वाले 2 अक्षरों के शब्द मिलाकर पढ़ो। इसका हम आधा पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम इसके ये शब्द पढ़ेंगे जो येलो कलर के ऊपर लिखे हुए हैं, इसलिए मैम यहां टिक कर देती है। यहां पे आप डेट लिखेंगे जिस दिन आप इसको पढ़ेंगे। जोड़ के पढ़ना है हमने, मिलाकर। मैम के साथ साथ सीखिए कैसे पढ़ेंगे। पहली बात तो जब हम पढ़ना शुरू करते हैं हमने अक्षर के नीचे हाथ रखना है, हाथ या पेंसिल। जैसे मैम के हाथ में पेंसिल है, इसको हम उल्टी साइड से भी पकड़ सकते हैं क्योंकि हमने लिखना नहीं है कुछ भी, जस्ट पॉइंट ही करना है। इसके ऊपर नहीं रखेंगे, अगर ऊपर रख लिया तो हमें अक्षर नहीं दिखेगा। इसके नीचे रख के पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। स ड़ सड़, य ज्ञ यज्ञ, प थ पथ, छ त छत, म ठ मठ, ऊ न ऊन, न भ नभ, ज ल जल, थ न थन, प ग पग। इसमें कुछ नए अक्षर हैं, कुछ नए शब्द हैं जिनके मैम आपको मीनिंग बता देगी। पहला शब्द है सड़। सड़ का मतलब होता है खराब होना। जैसे कोई फ्रूट, कोई सब्जी पड़े पड़े खराब हो जाती है तो हम जैसे कहते हैं ये सड़ गया है, अब इसको हम नहीं खा सकते, इसको फेंकना पड़ेगा। यज्ञ, यज्ञ एक हमें पूजा करने का एक तरीका है। मैम ने समझाया हुआ है आपको पहले भी। यज्ञ में वही यज्ञ, ये लिखने में ऐसे लिखा जाता है। पथ, पथ का मतलब होता है रास्ता। जिस रास्ते पे हम चलते हैं उसका एक और जो नाम है वो पथ भी होता है। छत, छत होती है जैसे घर की छत, रूफ। मठ, मठ एक टाइप का मंदिर ही है जहां बुद्ध धर्म के लोग माथा टेकने जाते हैं, उस स्थान को मठ बोला जाता है। ऊन, जिससे स्वेटर्स बनते हैं। नभ, नभ बोलते हैं आसमान को, स्काई को। जल, जल बोलते हैं पानी को। थन, गाय जहां से हमें दूध देती है उसे बोलते हैं थन। पग,
पग होता है पैर, हमारे फीट। तो आपने ऐसे ही इसको जोड़ के पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है। जब तक आपको अक्षरों की सही ढंग से पहचान नहीं होगी ना बेटे, तब तक रीडिंग करनी हमें नहीं आएगी। इसलिए पहचान करना बहुत जरूरी है। सब अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और रीडिंग करेंगे। That's all for today. Bye bye children. Have a nice day.